नमस्कार। हिंदी कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज दिन में मैंने आपको पीडीएफ भेजी थी। उम्मीद है आपने इसे हल करने का प्रयास किया होगा। मैं कक्षा 11वीं की बात कर रही हूँ। अब आप अपने उत्तरों का मिलान कर लीजिए कि आपने कितने ठीक किए हैं। पहला प्रश्न है, जामुन का पेड़ पाठ के लेखक कौन है? यहाँ पर 4 विकल्प दिए हैं: कृष्णचंद्र, कृष्णनाथ, जवाहरलाल नेहरू, प्रेमचंद। इसका सही जवाब है कृष्णचंद्र। ध्यान रखना बच्चों, आपके सेट 3 में 2 अध्याय हैं, स्पीति में बारिश और जामुन का पेड़, लेकिन दोनों ही अध्यायों के लेखक मिलते जुलते से हैं। स्पीति में बारिश यदि आ जाता है तो कृष्णनाथ और जामुन का पेड़ आता है तो कृष्णचंद्र। याद रखना इस चीज को। स्पीति में बारिश पाठ की विधा क्या है? निबंध, रेखाचित्र, कहानी, यात्रा वृतांत। तो ये एक यात्रा वृतांत है जिसमें लेखक ने स्पीति क्षेत्र की यात्रा का वर्णन किया है। स्पीति किस जिले की तहसील है? कुल्लू, कांगड़ा, शिमला या लाहौल? तो इसका सही जवाब है लाहौल। प्रश्न संख्या 4, अनुस्मारक पत्र कितने प्रकार के होते हैं? 5, 2, 3 या 4? तो इसका सही जवाब है 3। और यदि परीक्षा में आ जाते हैं कि अनुस्मारक पत्र कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं, तो आप लिखेंगे अनुस्मारक 1, अनुस्मारक 2, अनुस्मारक 3। प्रश्न संख्या 5, बहर का क्या अर्थ है? सुनना, बाहर, छंद या बहरा? तो इसका सही जवाब है छंद। जैसे हिंदी भाषा में दोहा, चौपाई, कवित, सवैया आदि छंद होते हैं, वैसे ही उर्दू भाषा में छंद को बहर बोला जाता है। आगे प्रश्न है प्रश्न संख्या 6, 7, 8, 9। लेकिन आप यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना बच्चों, मैंने हर एक संख्या के साथ 2-2 प्रश्न डाले अथवा में, लेकिन परीक्षा में आपके अथवा में नहीं आएंगे। यहाँ पर आपको प्रैक्टिस के लिए प्रश्न दिए गए हैं। जो भी प्रश्न महत्वपूर्ण नजर आए उन्हें यहाँ पर शामिल करने का प्रयास किया गया है। तो ध्यान रखना, अथवा में बिल्कुल नहीं आएंगे। एक एक प्रश्न आएगा जिनका उत्तर आपको एक शब्द या एक पंक्ति में देना है। पांव से पेट ढक लेंगे शब्दों में किस और संकेत किया गया है? तो इसका अर्थ होगा गरीबी की ओर। बेबी हालदार को काम दिलवाने में किस युवक ने मदद की? यहाँ पर लिखेंगे आप सुनील ने। प्रश्न संख्या 7, हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट किससे संबंध रखता है? हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट ऐसा होता है जो फल फूल वाले पेड़ पौधों से संबंध रखता है। तातुश कौन था? तातुश सज्जन प्रवृत्ति के अधेड़ अवस्था के शिक्षक हैं जो बेबी हालदार को अपने घर में काम के लिए रखते हैं और बाद में उसे लेखिका बनाने में सहयोग व प्रोत्साहन देते हैं। प्रश्न संख्या 8, स्पीति में किस धर्म का बोलबाला है? तो उत्तर होगा इसका बौद्ध धर्म का। और बौद्ध धर्म का वहां पर कौन सा मंत्र है? ओम मणि पद्मे हुम। अगर यह आ जाता है कि ये मंत्र कौन से धर्म का है तो भी उत्तर आएगा बौद्ध धर्म का। बेबी हालदार कितनी पढ़ी लिखी थी? तो जैसा कि उसने बताया, वो एक दिन तातुश की लाइब्रेरी की सफाई कर रही थी, वहाँ की डस्टिंग कर रही थी, तो उसे किताब मिली, वो उसे उलट पुलट कर देखती है। तो तातुश के मन में जिज्ञासा होती है कि क्या ये पढ़ी लिखी है? तो वो उससे पूछते हैं कि बेबी तुम कितनी पढ़ी लिखी हो? तो वो बोलती है 6ठी 7वीं तक। प्रश्न संख्या 9, बेबी हालदार के कितने बच्चे थे? तो उसके 3 बच्चे थे। इसी में एक और प्रश्न शामिल किया गया है, कार्य सूची क्या है? किसी भी संस्था की यदि कोई औपचारिक बैठक होती है तो उस बैठक में कुछ विषय पहले ही लिख लिए जाते हैं। निर्धारित विषयों की अग्रिम जानकारी होती है ताकि जब बैठक की जा सके तो उस समय पर सोचना ना पड़े कि हमें किन किन विषयों पर बात करनी है, कौन से महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। तो इससे क्या होगा? बैठक के अनुशासित संचालन में सहायता मिलेगी। तो कार्य सूची, कार्यों की सूची। प्रश्न संख्या 10, आपको अंतर स्पष्ट करना है। मुख्य टिप्पणी और अनुषंगिक टिप्पणी में क्या अंतर है? मुख्य टिप्पणी क्या होगा बच्चों कि किसी भी विचाराधीन पत्र अथवा प्रकरण को निपटाने के लिए उसके बारे में जो राय, मंतव्य, आदेश या निर्देश दिया जाता है उसे टिप्पणी कहते हैं।
टिप्पणी शब्द अंग्रेजी के नोटिंग शब्द के अर्थ में प्रयुक्त होता है, जिस प्रक्रिया को हम टिप्पण यानी नोटिंग कहते हैं। टिप्पणी का उद्देश्य उन तथ्यों को स्पष्ट और तर्क संगत रूप में प्रस्तुत करना है जिन पर निर्णय लिया जाना है, और साथ ही उन बातों की ओर संकेत भी करना है जिनके आधार पर निर्णय संभवतः लिया जा सकता है। और टिप्पणी का उद्देश्य क्या होगा? ताकि मामलों को नियमानुसार निपटाया जा सके। टिप्पणी दो प्रकार की होती है, सहायक स्तर पर और अधिकारी स्तर पर। आनुषंगिक टिप्पणी क्या होता है? सहायक, आरंभिक या मुख्य टिप्पणी को जब संबंधित अधिकारी के पास भेजा जाता है तो वह अधिकारी टिप्पणी पढ़ने के बाद नीचे मंतव्य लिखता है। इसे क्या कहेंगे हम? आनुषंगिक टिप्पणी। और यह क्रिया आनुषंगिक टिप्पण कहलाती है। अगर अधिकारी अपने अधीनस्थ की टिप्पणी से पूरी तरह सहमत है तो इसकी आवश्यकता नहीं होती, या तो वो इसके नीचे सिर्फ अपने हस्ताक्षर कर देता है या फिर क्या लिखेंगे कि मैं उपर्युक्त टिप्पणी से सहमत हूँ। इस प्रकार के मंतव्य वो लिख सकते हैं। अगर मुख्य टिप्पणी के अलावा भी वो कुछ और लिखना चाहता है तो इसमें और भी कुछ चीजें जोड़ी जा सकती हैं। यदि अधिकारी पूर्णतः असहमत है या आंशिक मतलब थोड़ा सा सहमत है तो वो अपने तर्क और कारणों के साथ अपनी आनुषंगिक टिप्पणी करता है। यहाँ पर एक ध्यान देने योग्य बात यह है कि अधिकारी को अधीनस्थ के टिप्पणी को काटने, बदलने या हटाने का अधिकार नहीं है। वह केवल अपनी सहमति, आंशिक सहमति या असहमति व्यक्त कर सकता है, उसे काट नहीं सकता। आनुषंगिक टिप्पणी प्राय संक्षिप्त होती है, लेकिन असहमति की स्थिति में कई बार इस प्रकार की टिप्पणी थोड़ी बड़ी भी हो सकती है। यहाँ पर मैंने इस प्रश्न को विस्तार से बताने का प्रयास किया बच्चों कि अगर मान लो 5 अंक में ये प्रश्न आ जाता है तो आप किस प्रकार से लिखेंगे, और यदि 2 अंक में आता है तो हमें सिर्फ उनकी परिभाषा लिखनी होगी कि मुख्य टिप्पणी किसे कहते हैं और आनुषंगिक टिप्पणी किसे कहते हैं, जैसा कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। प्रश्न संख्या 11 है, जामुन का पेड़ कहानी में व्यंग्य के साथ करुणा भी है, कैसे? यह युक्ति पूर्णतः तर्क संगत है कि इस कहानी में हास्य के साथ साथ करुणा का सम्मिश्रण है, क्योंकि कहानी के आरंभ से अंत तक के दृश्यों में हास्य के पीछे करुणा की प्रधानता है। क्लर्क जामुन के पेड़ के फलों को याद करता है और दबे हुए व्यक्ति की परवाह ही नहीं करता। कहानी के मध्य में मनचले क्लर्क ने आदमी को काटने तक का सुझाव दे डाला ताकि पेड़ को बचाया जा सके। इस उक्ति में भी हास्य और करुणा दोनों का मिला जुला रूप है, और कहानी का अंत तो बहुत ही कारुणिक है। सरकार जब पेड़ काटने का फैसला करती है तब तक वो व्यक्ति मर चुका होता है। प्रश्न संख्या 12 है, वर्षा यहाँ एक घटना है, सुखद संयोग है, लेखक ने ऐसा क्यों कहा है? लेखक कहते हैं कि स्पीति में वर्षा बहुत कम होती है, इस कारण वर्षा ऋतु मन की इच्छा पूरी नहीं कर पाती। वर्षा के अभाव में यहाँ की धरती सूखी, ठंडी व बंजर रहती है। जब कभी यहाँ वर्षा होती है तो लोग इसे अपना सौभाग्य मानते हैं, वर्षा के दिन को सुख का संकेत मानते हैं। लेखक ने जब स्पीति की यात्रा की तो वहां वर्षा हुई और लोगों ने उन्हें बताया कि वर्षा होने के कारण आपकी यात्रा शुभ है। प्रश्न संख्या 13 है, आलो अंधारी पाठ का प्रतिपाद्य स्पष्ट कीजिए। तो क्या लिखेंगे कि इस कहानी के माध्यम से संदेश दिया गया है कि जिनके मन में पढ़ने लिखने की इच्छा होती है, आगे बढ़ने की इच्छा होती है, यदि उन्हें थोड़ा सा सहारा और मार्गदर्शन मिल जाए तो वो विपरीत परिस्थितियों में भी अपने भविष्य को सुनहरा बना सकते हैं। इस पाठ में लेखिका स्वयं नायिका है, जो कि एक घरेलू नौकरानी है। उसकी 13 साल की उम्र में उससे दुगने व्यक्ति के साथ उसकी शादी कर दी गई। अब वो पति उसे प्रताड़ित करने लगा तो वो उससे अलग रहती है। उसके 3 बच्चे हैं। उसकी पहचान के ही किसी युवक की सहायता से, जिसका नाम सुनील है, उसकी सहायता से तातुश के घर में काम मिल जाता है। तातुश, जो कि एक शिक्षक है, उसकी मदद करते हैं, अपने घर में रहने के लिए कमरा देते हैं, उसके बच्चों को स्कूल में प्रवेश दिलाते हैं और पढ़ने लिखने के लिए प्रोत्साहित भी करते हैं। उसके बच्चों का भविष्य उज्जवल होता है और स्वयं लेखिका का भी। वो एक प्रसिद्ध लेखिका बनती है। इस प्रकार एक भले व्यक्ति अर्थात तातुश का मार्गदर्शन पाकर उसके जीवन की दिशा ही बदल जाती है।
इसी प्रश्न के अथवा में है, बेबी हालदार भारतीय नारी की मुश्किलों का प्रतीक क्यों है। यहाँ पर एक बात देखिए, हमारा समाज पुरुष प्रधान समाज है। पुरुष के साथ यदि स्त्री है तो वो सुरक्षित है और अकेली है तो वो असुरक्षित है। कितनी निरीही सोच है इस समाज की। यदि महिला अकेली रहती है तो उससे बार बार प्रश्न किए जाते हैं कि तुम अकेली क्यों रहती हो, तुम्हारा स्वामी कहाँ है। उसे अकेला पाकर उसे गलत नजरों से देखा जाता है। क्या ये उचित है? बेबी हालदार के साथ भी इसी प्रकार से मुश्किलें आती हैं। वो अकेली रहती है, लोग उसे तरह तरह के सवाल पूछते हैं। मात्र 13 वर्ष की आयु में ही उससे दोगुनी उम्र के व्यक्ति के साथ उसका विवाह कर दिया गया। जो उम्र उसकी पढ़ने लिखने की थी उस उम्र में उसका विवाह कर दिया गया। स्वयं का और अपने बच्चों का पेट पालने के लिए उसे घर में घरेलू नौकरानी का कार्य करना पड़ा। बेबी हालदार ने जो अपने जीवन के अध्याय खोले हैं, उनके माध्यम से हमें लगता है कि समाज में प्रत्येक स्त्री जो अकेली रहती है इसी प्रकार की समस्याओं का सामना करती होगी। लेकिन जब उसे प्रोत्साहित किया जाता है तो वो एक प्रसिद्ध लेखिका भी बनकर दिखाती है। यहीं पर सारे महत्वपूर्ण प्रश्न समाप्त होते हैं। प्यारे बच्चों, परीक्षा की मन लगाकर तैयारी करना और परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन करना। मिलते हैं एक और नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।